मम्मी मैं स्कूल से आ गया। मम्मी आज बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्या बनाया है आज आपने खाने में? बेटा मैंने खाने में तो कुछ भी नहीं बनाया है, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मम्मी मुझे गार्लिक ब्रेड और वोल्कानो चीज पिज्जा खाना है। ठीक है, मैं अभी अपने प्यारे से बेटे के लिए सब ऑर्डर करती हूँ और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम भी। अपने 6 साल के बेटे मोहित के स्कूल से आने पर मानसी खुद खाना बनाने के बजाय उसे उसकी पसंद का जंक फूड ऑर्डर करके खिलाती है। मम्मी ये चीज पिज्जा तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं आज रात में भी खाने में यही खाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं रात के डिनर में भी यही पिज्जा ऑर्डर करूंगी। अपनी बहू को अपने पोते को यूं बाहर का जंक फूड खिलाता देख मानसी की सास मनोरमा कहती है, अरे मानसी बहू, हमारा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही सोच ले। सिर्फ 6 साल का है मोहित, लेकिन तूने इसे अभी से ही बाहर के खाने की इतनी बुरी लत लगा दी है ना कि ये तो कुछ घर का खाना खाता ही नहीं है। इतने छोटे से बच्चे को इतना बाहर का खाना कैसे खिला सकती है? ये तेरा सगा बेटा है, सौतेला थोड़ी ना है। माँ जी, ये सिर्फ एक जंक फूड नहीं है बल्कि अमीरों का खाना भी है। सारे अमीर लोग खाने में सिर्फ यही खाते हैं। अब आप अपनी छोटी बहू को ही देख लो, बेचारी कितनी गरीब है कि हर रोज उसे अपने परिवार को सूखी रोटी खिलानी पड़ती है। आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी वजह से आप लोगों को हर रोज इतना अमीरों वाला खाना नसीब होता है। अपनी बड़ी बहू के ऐसे ताने भरे शब्द सुनकर बेचारी मनोरमा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां एक तरफ अमीर जेठानी हर दिन अपने ससुराल वालों को बाहर से तरह तरह के पकवान ऑर्डर करके खिलाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही पड़ोस में रह रही मानसी की गरीब देवरानी लक्षिता। मैं जानती हूँ आप लोगों को ये चटनी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी। 4 दिन से हम लोग बस ये चटनी रोटी ही खा रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, घर में कुछ हो तो मैं पकाऊं ना। अरे लक्षिता, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम्हारे हाथ की चटनी रोटी में भी वो स्वाद है जो 5 स्टार होटल की बिरयानी में भी नहीं होता है। हाँ माँ, और आपके हाथ की ये मिर्च टमाटर की चटनी तो स्कूल में मेरे सभी दोस्तों को भी बहुत पसंद है। लक्षिता और मानसी दोनों देवरानी जेठानी पहले एक साथ एक घर में ही रहती थी, लेकिन जैसे ही लक्षिता के पति महेश को बिजनेस में लॉस होता है तो अमीर जेठानी अपनी चालाकी दिखाते हुए अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है और घर का बंटवारा करवाकर गाड़ियां, पैसा सब कुछ अपने नाम करवा देती है। वो गरीब बहू के हिस्से में बस एक टूटा फूटा छोटा सा मकान आता है। अरे माँ ही बेटा, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? तेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है और आज फिर से भूखे पेट जाने का इरादा है क्या? भूखे पेट जाएगी तो फिर तुझे कैंटीन से वही बाहर का तला पुला खाना पड़ेगा। आप कैंटीन की बात करती हो, हमें घर में कौन सा अच्छा खाना खाने को मिलता है? एक तो भाभी को खाना बनाना आता नहीं और ऊपर से बाहर का ऑर्डर किया हुआ खाना हमें खाना पड़ता है। ये सिर्फ कभी कभार अच्छा लगता है खाना, रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं तो पक गई हूँ। बेचारी भाभी अपनी बड़ी भाभी के बाहर के किए हुए खाने की बुराई कर ही रही होती है कि तभी वहां मानसी आ जाती है। सच कहा है किसी ने कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अरे इसे अपनी खुशकिस्मती समझिए कि हर रोज आपको इतनी वैरायटी का टेस्टी खाना खाने को मिलता है, वरना अपनी गरीब बहू को ही देख लीजिए, बेचारी कैसी हालात में रह रही है। अरे उसे तो इतना अमीर खाना खाने के सपने भी नहीं आते होंगे। अपनी घमंडी स्वभाव के चक्कर में मानसी हर रोज अपने ससुराल वालों को ऐसे ही ताने दिया करती थी, जिनका उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। अरे ये नूडल्स तो काफी ज्यादा बच गए हैं, अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा इन्हें खाने का। एक काम करती हूँ, इन्हें फेंक देती हूँ। अरे फेंकना क्यों है, इनका इस्तेमाल तो मैं अपनी प्यारी गरीब देवरानी को चढ़ाने के लिए करूंगी। मानसी नूडल्स से भरी प्लेट को सीधा अपने गरीब देवरानी के घर पर ले जाती है। नूडल्स को देख गरीब देवरानी का बेटा बिट्टू काफी ज्यादा खुश होता है। अरे वाह माँ, देखो चाची हमारे लिए नूडल्स लेकर आई हैं। चाची जल्दी से मुझे नूडल्स दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे हाँ दे रही हूँ बेटा, थोड़ा सब्र रखो। आई नो कि तुम इतने गरीब हो कि तुम्हें हर रोज सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। वो मैंने आज नूडल्स मंगवाए थे तो थोड़े बच गए थे, तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है तुम्हें दे दूं। अब मेरी बदौलत तो मेरा ससुराल हर रोज इतना अच्छा खाना खा ही रहा है, तो तुम्हें भी तो एक बार ऐसा मेरा वाला खाना मिलना चाहिए। अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए मानसी अपनी गरीब देवरानी लक्षिता को नूडल्स के प्लेट पकड़ाकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देख लक्षिता को दुख तो होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। ये क्या जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? लक्षिता, निवाला गले से नहीं उतर रहा है। लगता है हर रोज चटनी रोटी खा खा के मेरा गला छिल गया है। आपको ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। एक काम करती हूँ, जेठानी जी के पास जाकर सब्जी ले आती हूँ। कम से कम एक दिन तो आपको सब्जी से रोटी खाने को मिलेगी। लक्षिता जैसे ही सब्जी लेने के लिए अपने अमीर जेठानी के घर पर जाती है तो देखती है कि कैसे उसकी अमीर जेठानी आज भी ससुराल वालों को खाना खिलाने के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर कर रही है।
आज तो मंचूरियन है और चिली पोटैटो खाकर सबको मजा ही आ जाएगा। मानसी, मेरी तरह तुम भी इस घर की बहू हो। अब मैं तो गरीब हूं तो इसलिए अपने ससुराल वालों को अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला सकती, लेकिन तुम्हें तो उनकी सेहत का ध्यान होना चाहिए। हर दिन तो तुम ऐसे ही बाहर से खाना ऑर्डर करके खिला रही हो। क्या ये उनकी सेहत के लिए ठीक होगा? ये जो खाना है ना, इसे अमीरों वाला खाना कहते हैं। बाहर के देशों में हर कोई सिर्फ यही सब खाता है। दूसरे देश और उनके शरीर की बात हमसे काफी अलग है, और इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ये सब खाते हैं तो कुछ हेल्दी नहीं खाते। वो लोग हरे पत्तेदार सब्जी भी खाते हैं, समझी? ओह प्लीज, अपना ये गरीबों वाला ज्ञान अपने पास ही रखो। अगर तुम्हारे पास भी मेरी तरह पैसे होते ना, तो तुम भी हर रोज सूखी रोटी नहीं खाती, बल्कि हमारी तरह अमीरों वाला खाना खाती। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। अपनी देवरानी के समझाने पर भी अमीर जेठानी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी बाहर से ही खाना ऑर्डर करके अपने ससुराल वालों को खिलाती है। ऐसे समय गुजर जाता है। अमीर जेठानी का बेटा मोहित हर रोज की तरह अपने गार्डन में खेल रहा होता है कि तभी खेलते खेलते अचानक मोहित बेहोश हो जाता है, जिसे देख गरीब देवरानी लक्षिता जल्दी से भागती हुई मोहित के पास जाती है। मोहित, क्या हुआ तुम्हें? उठो मोहित बेटा। भगवान, मोहित को क्या हो गया? मानसी, मानसी जल्दी से बाहर आओ। अपनी देवरानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मानसी जैसे ही घर से बाहर आती है तो अपने बेटे को यूं बेहोश देख काफी परेशान हो जाती है। मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है मानसी, हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। मोहित खेलते खेलते अपने आप ही बेहोश हो गया। मानसी जल्दी से मोहित को अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। मोहित की ऐसी हालत देख लक्षिता भी अपनी जेठानी के घर में मोहित को देखने के लिए आ जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो ठीक तो है ना? मोहित आपका सगा ही बेटा है, ये सौतेला है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोहित मेरा सगा बेटा है। जिस तरह आपके बेटे की हालत है ना, उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि ये आपका ही बेटा है। 6 साल के बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी तो आपके बेटे की ग्रोथ भी नहीं है। और रही बात इसके बेहोश होने की, तो ये सब इसके कमजोर शरीर की वजह से हुआ है। इतनी सी उम्र में आपके बेटे को कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 पहुंच चुका है। लगता है आप इसे बाहर का कुछ ज्यादा ही खिलाती हैं। सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं डॉक्टर, ये तो तीनों वक्त ही अपने बेटे के साथ साथ हम सबको भी बाहर का ही खिलाती है। देखा, आज तेरे समीर खाने की वजह से तेरे बेटे की सेहत पर बात बना चुकी है। हमारे समझाने पर भी तू हमारी बात को नहीं समझी और हमें ही हमेशा अपनी अमीरी का ताना देती रही। लेकिन आज देख क्या हालत हो गई है तेरे बेटे की। अपनी सास और डॉक्टर की बात सुनकर और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मानसी काफी ज्यादा रोती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। पैसे के लालच में आकर पहले तो मैंने इस परिवार का बंटवारा किया और फिर आप सबकी सेहत के साथ मैंने खिलवाड़ किया। मैं ना ही तो एक अच्छी बहू बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ। मानसी, इंसान की सबसे बड़ी सजा उसका पछतावा ही होता है, और आज तुम्हें वो हो चुका है। तुम घबराओ मत, हम सब मिलकर मोहित को पहले जैसा कर देंगे। अपने इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी अपनी देवरानी को अपना साथ देता देख मानसी को काफी दुख होता है और अब मानसी वापस अपने देवर देवरानी को अपने घर में बुला लेती है और सारी प्रॉपर्टी अपनी सास के नाम कर देती है। जिसके बाद अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रहती हैं और अब लक्षिता अपनी जेठानी के साथ मिलकर अपनी पूरे ससुराल वालों के लिए हर दिन अच्छा और हेल्दी खाना बनाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो किस टॉपिक पर देखना ज्यादा पसंद है? देवरानी जेठानी, अमीर गरीब या फिर सास बहू? और इसके अलावा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।